मुख्यमंत्री भाजपा के जन विश्वास यात्रा में हुए सम्मिलित, जिले को दी 514 करोड़ की सौगात। सोनभद्र में आज जन विश्वास यात्रा में सम्मिलित होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहीं इस जन विश्वास यात्रा में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर बाग, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौर, कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी भी मौजूद रहे। जन विश्वास यात्रा के साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता सोनभद्र पहुंचे। जन विश्वास यात्रा रोबर्ट्सगंज के हाईडिल मैदान में सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद को 514 करोड़ की सौगात दी है। कार्यक्रम में आम जनता की भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हाईडिल मैदान में सभा को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे। मंच से उन्होंने वर्तमान सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गिनाते हुए बताया कि डबल इंजन की सरकार के द्वारा जिले को तमाम सौगात मिले हैं। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार एक विचारधारा से कार्य करती है। जिले में 300 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज बनवाया जा रहा है, जिससे कि आदिवासी छात्रों को पढ़ने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2017 से पहले दंगे होते थे, गुंडों की सरकार थी और पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और राम भक्तों पर पुष्पों की वर्षा हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की देखरेख में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। वर्तमान सरकार में माफियाओं की जगह या तो जेल है या तो ऊपर है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान बताया कि 19 दिसंबर से जन विश्वास यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी फ्री वैक्सीन, फ्री मेडिकल सुविधा, फ्री राशन व अन्य सरकारी सुविधाओं की व्यवस्था सरकार के द्वारा लगातार दी जा रही है। उन्होंने भारतीय वैक्सीन के बारे में बताया कि विदेशों में कोरोना के नए वेरिएंट से काफ़ी लोग प्रभावित हैं, जबकि भारत की वैक्सीन इतनी अच्छी है कि जिन्होंने वैक्सीन के 2 डोज लगवा लिए हैं, उनका कोरोना वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है, कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभी दुनिया के अंदर एक नया जो वायरस आया है, इसका कोरोना का, दुनिया के तमाम देशों को उसने पस्त कर दिया है। अमेरिका को भी, यूरोप के तमाम देशों को, रूस को, चीन को। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वैक्सीन बनी है, ये वैक्सीन इतनी प्रभावी है कि जिसने दोनों डोज वैक्सीन की समय से ले ली है, कोरोना का दूसरा जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, यह उसका कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके सामने कोरोना निष्प्रभावी है। और इसलिए भाइयों बहनों, वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली है, दोनों डोज ले ली है, उन्होंने अच्छा किया है। जिन्होंने एक लिया है वे दूसरा डोज भी जरूर ले लें। और जिन लोगों ने अभी नहीं लिया है, उनसे भी मैं कहूंगा कि वे अपने लिए भी, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी और समाज की सुरक्षा के लिए भी दोनों डोज जरूर ले लें, समय से ले लें, जिससे हम लोग थर्ड वेव को आने से पहले रोक सके। लगातार सरकार कार्य कर रही है। ये जो सुविधाएं हैं, जिनके बारे में अभी श्री कौशल किशोर जी बता रहे थे, हमारी सरकार ने तय किया, ये थर्ड वेव को देखते हुए हम लोग महीने में 2 बार हर गरीब को फ्री में राशन देंगे। और अब राशन के साथ साथ महीने में 1 बार हर राशन कार्ड धारक को 1 किलो दाल भी देंगे, 1 किलो खाद्य तेल भी उपलब्ध कराएंगे, 1 किलो नमक भी उपलब्ध कराएंगे और अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, इसके साथ ही
जितने भी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वे श्रमिक चाहे वह रजिस्टर्ड मजदूर हो, चाहे वह अनरजिस्टर्ड हो, खेतीहर कार्य करने वाले श्रमिक हो, मनरेगा मजदूर हो, कुली हो, पल्लेदार हो, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले हो, इन सबको भी अगले 4 महीने तक लगातार 500 रुपए हर महीने भरण पोषण भत्ता के रूप में अन्न योजना के साथ जोड़ने के साथ साथ 500 रुपए अतिरिक्त घर के खर्चे के लिए अतिरिक्त सरकार उपलब्ध कराएगी, जिससे वह इस तीसरे वेव को रोकने में भी अपना योगदान दे सके। सरकार ने यह भी तय किया है कि निराश्रित महिलाएं यानी विधवा महिलाएं, जिनको विधवा पेंशन मिलती थी, उनकी पेंशन की राशि को हम दुगना कर रहे हैं, दुगनी राशि उनकी स्वीकृत कर दी गई है। सरकार ने भी तय किया है वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले वृद्धजनों के लिए पेंशन की राशि दुगनी करके वह राशि भी उनको देने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि को हमारी सरकार ने 300 से पहले 500 किया और अब 500 से हर महीने 1000 रुपया हर दिव्यांगजन को सरकार पेंशन देने का कार्य करेगी, जिससे किसी दिव्यांगजन को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में प्रथम और द्वितीय वेव के समय आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, एएनएम, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया और ग्राम प्रधान ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी समिति के अध्यक्ष थे। हम लोगों ने पंचायत प्रतिनिधियों के भी मानदेय में वृद्धि करने के साथ साथ उनके अधिकारों में भी वृद्धि कर दी है। अब उनके लिए अपनी कार्य योजना बनाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गांव के विकास की कार्य योजना बनाई, पैसा रिलीज हुआ और विकास का कार्य धड़ाधड़ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। विकास का कार्य रुकेगा नहीं, उनका मानदेय बढ़ेगा तो वे आसानी से जनता को सुविधाएं देते हुए कार्य करते हुए दिखाई देंगे। हर ग्राम प्रधान को अधिकार भी दिया गया है, अगर गांव में कोई व्यक्ति बीमार है, कोई उसका देखभाल करने वाला नहीं, उसके उपचार के लिए तत्काल ग्राम प्रधान निधि से पैसा उपलब्ध करवा देगा। अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से मौत हो गई किसी की और उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार करने की कोई व्यवस्था नहीं, ग्राम प्रधान को दायित्व दिया गया है, वह ग्राम सेक्रेटरी के साथ मिलकर के अंतिम संस्कार के लिए ग्राम प्रधान निधि का पैसा निकाल करके खर्च करे और उस खर्च की राशि सरकार उसको उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति भटकने न पाए, उसको उपचार के लिए दर दर की ठोकर न खानी पड़े। पहले ही प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की योजना से 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया था। अब सरकार ने तय किया है कि हर श्रमिक को हम इस योजना का लाभ देंगे, यानी उन 6 करोड़ लोगों के साथ साथ 3.5 करोड़ श्रमिक भी इस योजना के साथ जुड़ेंगे और सरकार आने वाले समय में आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, रसोइया और जितने भी हमारे अन्य श्रमिक होंगे, स्ट्रीट वेंडर होंगे, इन सबको इस योजना के साथ जोड़ करके कोई भी व्यक्ति उपचार के लिए भटकेगा नहीं। सरकार जैसे फ्री टेस्ट कर रही है, फ्री उपचार कर रही है, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की व्यवस्था कर रही है, ऐसे ही हर प्रकार की बीमारी में उपचार के लिए उस प्रकार की सुविधा सरकार फ्री में उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, सोनभद्र और आसपास के जनपदों में पेयजल का संकट सदैव होता था। आज यहां पर
हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो चुकी है। हमारा प्रयास है कि मार्च 2022 तक सोनभद्र जनपद के हर गांव में पेयजल की स्कीम लागू हो जाए, और पेयजल की स्कीम भी केवल औपचारिकता के लिए नहीं, जो कार्यदायी संस्था कार्य कर रही है अगले 10 वर्षों तक उस योजना के रख रखाव की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। और यही नहीं, जो पेयजल मिलेगा यह पेयजल भी आरओ का पानी होगा, केवल नाले और नदी का पानी नहीं, आरओ का पानी होगा। बोतल में बंद पानी से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपके घर में हर घर नल योजना से आने वाला पानी ज्यादा शुद्ध होगा। किसी भी बोतल बंद पानी से अच्छा पानी आपके घर में पहुंचाने की कार्रवाई केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, एक तरफ जनता के हित में कार्य करने वाली सरकार, गरीबों को उनका हक देने वाली सरकार, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आपके जनपद में और प्रत्येक जनपद में पहुंचाने वाली सरकार, मेडिकल कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक हो या हॉस्पिटल के निर्माण को कार्य करने वाली सरकार। अभी तो हम लोग सोनभद्र में वायु सेवा से भी जोड़ने वाले हैं। यहां का एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। यहां के हमारे विधायक और सांसद लगातार हमसे इस बारे में कहते थे, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और बहुत शीघ्र सोनभद्र का एयरपोर्ट भी प्रारंभ होगा। तो सोनभद्र में ही बैठ करके लखनऊ और दिल्ली की यात्रा और मुंबई की यात्रा सोनभद्र से आप 1 घंटे के अंदर कर लेंगे। जो यात्रा अब तक आपको पहुंचने में 8, 10, 12 और 15 घंटे लगते थे, भाइयों बहनों, आने वाले समय में इस यात्रा में 1 घंटे के अंदर इस दूरी को तय करने में आपको मदद मिल जाएगी। और इसी इन कार्यों की उपलब्धियों को लेकर के आपके बीच आई है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब को मकान मिल रहा है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब को शौचालय मिल गया है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब के घर में बिजली का लट्टू लटक करके बिजली दे रहा है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब को पेंशन की सुविधा से जोड़ने का कार्य हुआ और पेंशन की राशि भी दुगनी कर दी गई। आपने आशीर्वाद दिया, हर विधवा की पेंशन की राशि दुगनी कर दी गई। आपने आशीर्वाद दिया, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना सरकार ने जनता को के जीवन को बचाते हुए उनकी जीविका को भी बचाने के कार्य के साथ बेहतरीन प्रबंधन का कार्य किया। आपने आशीर्वाद दिया, हर घर नल योजना यहां लागू हो गई। आपने आशीर्वाद दिया, मेडिकल कॉलेज की सौगात सोनभद्र को मिल गई। एक तरफ वह सरकार जो डबल इंजन की है, आपका इशारा समझते ही विकास की योजना को लेकर के आपके पास पहुंचती है, और दूसरी तरफ ये लोग भी थे, कोई नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सारे रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। कहां चाचा, कहीं भतीजा, कहीं और कोई नातेदारी रिश्तेदारी, ये सभी निकल पड़ते थे वसूली पे। प्रदेश के युवा उससे वंचित रह जाता था। कहां वे लोग, पर्व और त्योहार आते ही दंगे प्रारंभ हो जाते थे और माफिया हावी हो जाते थे सभी संसाधनों पर। भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा दंगाई प्रदेश के अंदर आज के दिन पर कहीं सिर नहीं उठा सकता। कोई दंगाई प्रदेश के अंदर सिर नहीं उठा सकता। और यही नहीं, जो बड़े बड़े भूमाफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, जो भूमाफिया, जो खनन माफिया व्यापारियों का अपहरण करते थे, जबरन खनन करने का कार्य करते थे, आज जब उनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है तो उनको भी लगता है कि अवैध कर रहे कार्य का नतीजा भी अवैध तरीके से उसका निस्तारण भी हो जाता है। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। ये जन विश्वास यात्रा एक बार फिर से आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर जनपद में, हर विधानसभा क्षेत्र में निकालने की कार्रवाई हो रही है। मैं आभारी हूं आप सबका।
आपने यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चारों विधायक जिताए थे। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को जिताने की अपील के साथ यह जन विश्वास यात्रा आपके पास आई है। आप क्या आशीर्वाद देंगे? दोनों हाथ उठा करके एक बार मुझे बता दो अपनी ताकत। सभी लोग तैयार हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलेंगे, भारत